आपकी तैयारी को लगातार और अनवरत जारी रखते हुए एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर आधारित काका सीरीज 25 करने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चंस है आपकी आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। साथियों, पुरानी परीक्षाओं में एनईपी पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, भर भर के पूछे गए थे, इसलिए काका सीरीज के क्वेश्चंस हैं अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं एनईपी पर बेस्ड क्वेश्चन सीरीज काका सीरीज 25 का पहला सवाल देख लेते हैं। 481 What is the target gross enrollment ratio in higher education by 2035? 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य क्या है? 26.3%, 50%, 75%, 100%। 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन यानी कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशो है वो बढ़ाने के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है एनईपी 2020 में? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा 50%, यानी कि हायर एजुकेशन है उसमें 2035 तक एनरोलमेंट है वो कितना बढ़ाना होगा? 50% बढ़ाना होगा। क्वेश्चन देख लेते 482 What is one of the benefits of transforming higher education institutions into large multidisciplinary universities? उच्च शिक्षा संस्थानों को बड़े बहुविषयक विश्वविद्यालयों में बदलने का एक लाभ क्या है? बिल्डिंग वाइब्रेंट कम्युनिटीज ऑफ स्कॉलर्स एंड पीयर्स, इंक्रीजिंग रिसोर्स एफिशिएंसी इन स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स, फोस्टरिंग हार्मफुल साइलोज विद इन डिसिप्लिन्स, और डी ऑप्शन हो जाएगा डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ रिसर्च कम्युनिटीज। उच्च शिक्षा संस्थानों को बड़े बहुविषयक विश्वविद्यालयों में बदलने का एक लक्ष्य क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा बिल्डिंग वाइब्रेंट कम्युनिटीज ऑफ स्कॉलर्स एंड पीयर्स, यानी कि वाइब्रेंट कम्युनिटीज बनानी है किसकी? स्कॉलर्स की, पीयर्स की, जिससे कि हायर एजुकेशन है वो उच्च गुणवत्तापूर्ण हो जाए। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा बिल्डिंग वाइब्रेंट कम्युनिटीज ऑफ स्कॉलर्स एंड पीयर्स। क्वेश्चन देख लेते 483 What is the highest recommendation of the policy regarding the structure of higher education? उच्च शिक्षा की संरचना के संबंध में नीति की सर्वोच्च अनुशंसा क्या है? नीति का मतलब है एनईपी 2020 की सर्वोच्च अनुशंसा क्या हो जाएगी? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे एस्टेब्लिशिंग स्मॉल स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटीज, क्रिएटिंग लार्ज मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज, फोकसिंग ऑन रिसर्च ओनली इंस्टीट्यूशंस, और डी ऑप्शन हो जाएगा प्रमोटिंग वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स। उच्च शिक्षा की संरचना के संबंध में नीति यानी कि एनईपी 2020 की सर्वोच्च अनुशंसा क्या हो जाएगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा क्रिएटिंग लार्ज मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज, यानी कि लार्ज मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज है, बहुविषयक यूनिवर्सिटीज है, उनकी अनुशंसा की गई है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 484 Which of the following ancient Indian universities had thousands of students from India and the world? निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय में भारत और दुनिया भर से हजारों छात्र पढ़ते थे? तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, ऑल ऑफ दी अबव। निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय में भारत और इसके साथ में दुनिया भर से हजारों छात्र पढ़ने आते थे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। तक्षशिला में हजारों छात्र पढ़ते थे, नालंदा में, साथ में वल्लभी और विक्रमशिला, इन सभी प्राचीन विश्वविद्यालयों में भारत के बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे, साथ में विश्व से बहुत सारे लोग हैं पढ़ने आते थे और दुनिया में अपना परचम फहराया था। आज भी इतिहास में उनके नाम दर्ज है। तो ये बहुत बड़े विश्वविद्यालय हुआ करते थे और इन्हीं की वजह से भारत है विश्व गुरु कहलाता था। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ई हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। अगला सवाल देख लेते 485 What type of environments did the ancient Indian universities provide for their students? प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय अपने छात्रों को किस प्रकार का वातावरण प्रदान करते थे? स्पेशलाइज्ड रिसर्च इन्वायरमेंट्स, मल्टीडिसिप्लिनरी टीचिंग इन्वायरमेंट्स, वोकेशनल ट्रेनिंग इन्वायरमेंट्स, ऑनलाइन लर्निंग इन्वायरमेंट्स। प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय अपने छात्रों को किस प्रकार का वातावरण माहौल देते थे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा मल्टीडिसिप्लिनरी टीचिंग इन्वायरमेंट्स, मतलब कि बहुविषयक शिक्षण है वो करवाया जाता था, इसलिए भारतीय लोग साथ में दुनिया भर के लोग हैं इन विश्वविद्यालयों में पढ़ने आते थे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा मल्टीडिसिप्लिनरी टीचिंग इन्वायरमेंट्स। साथियों, एनईपी पर आधारित क्वेश्चन से पुरानी परीक्षा में पूछे गए थे और आगामी परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए। नया सवाल देख लेते 486
What is the new conceptual perception for higher education institutions HEI? उच्च शिक्षा संस्थान यानी कि HEI के लिए नई वैचारिक धारणा क्या है? A university or a college, a research intensive university or teaching intensive university, an autonomous degree granting college. उच्च शिक्षा संस्थान यानी कि HEI के लिए नई वैचारिक धारणा क्या है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। ए यूनिवर्सिटी और ए कॉलेज यानी कि उच्च शिक्षा संस्थान है उनको यूनिवर्सिटी के रूप में परिवर्तित किया जाएगा या कॉलेज के रूप में परिवर्तित किया जाएगा, परंतु ये यूनिवर्सिटी और कॉलेजेज हैं वो कैसी होनी चाहिए? मल्टी डिसिप्लिनरी होनी चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 487। व्हाट इज द प्रपोज्ड मैकेनिज्म फॉर ग्रांटिंग ग्रेडेड ऑटोनॉमी टू कॉलेजेज? कॉलेजों को श्रेणीबद्ध स्वायत्तता देने के लिए प्रस्तावित तंत्र क्या है? ट्रांसपेरेंट सिस्टम ऑफ ग्रेडेड अक्रीडिशन, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, रैंडम सिलेक्शन प्रोसेस, नो मैकेनिज्म इज प्रपोज्ड। कॉलेजों को श्रेणीबद्ध स्वायत्तता देने के लिए क्या प्रस्तावित तंत्र बनाया जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट सिस्टम ऑफ ग्रेडेड एक्रीडेशन, एक्रीडेशन देने के लिए क्या होगा? ट्रांसपेरेंट सिस्टम डेवलप करना होगा जिससे कि उनको स्वायत्तता दी जा सके, कॉलेजों को स्वायत्तता दी जा सके। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट सिस्टम ऑफ ग्रेडेड एक्रीडेशन। क्वेश्चन देख लेते 488। व्हाट डज ए यूनिवर्सिटी ऑफर? एक विश्वविद्यालय क्या पेशकश करता है? मल्टी डिसिप्लिनरी अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, हाई क्वालिटी टीचिंग ओनली, रिसर्च एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट ओनली, नन ऑफ दी अबव। एक विश्वविद्यालय क्या पेशकश करना चाहिए उसको? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। मल्टी डिसिप्लिनरी अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं वो चलाए जाने चाहिए किसके द्वारा? एक विश्वविद्यालय के द्वारा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। मल्टी डिसिप्लिनरी अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। क्वेश्चन देख लेते 489। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए यूनिवर्सिटी? विश्वविद्यालय की परिभाषा क्या है? एन इंस्टीट्यूशन फोकस्ड ऑन टीचिंग ओनली, एन इंस्टीट्यूशन फोकस्ड ऑन रिसर्च ओनली, एन इंस्टीट्यूशन दैट प्लेसेज इक्वल एम्फेसिस ऑन टीचिंग एंड रिसर्च, एन इंस्टीट्यूशन दैट प्लेसेज ग्रेटर एम्फेसिस ऑन टीचिंग बट स्टिल कंडक्ट्स सिग्निफिकेंट रिसर्च। एक विश्वविद्यालय की परिभाषा क्या होनी चाहिए आपके अनुसार? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। एन इंस्टीट्यूशन दैट प्लेसेज इक्वल एम्फेसिस ऑन टीचिंग एंड रिसर्च, यानी कि शिक्षण और रिसर्च है, अनुसंधान है, दोनों पर बराबर फोकस किया जाएगा, दोनों को बढ़ावा दिया जाएगा। तो वो संस्थान जो टीचिंग को और साथ में रिसर्च को बढ़ावा देती है उसको आप क्या कह सकते हैं? विश्वविद्यालय कह सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। एन इंस्टीट्यूशन दैट प्लेसेज इक्वल एम्फेसिस ऑन टीचिंग एंड रिसर्च। मूव टू क्वेश्चन नंबर 490। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटी? शोध गहन विश्वविद्यालय की परिभाषा क्या है? एन इंस्टीट्यूशन फोकस्ड ऑन टीचिंग ओनली, एन इंस्टीट्यूशन फोकस्ड ऑन रिसर्च ओनली, एन इंस्टीट्यूशन दैट प्लेसेज इक्वल एम्फेसिस ऑन टीचिंग एंड रिसर्च, और डी ऑप्शन हो जाएगा एन इंस्टीट्यूशन दैट प्लेसेज ग्रेटर एम्फेसिस ऑन टीचिंग बट स्टिल कंडक्ट सिग्निफिकेंट रिसर्च। शोध गहन विश्वविद्यालय की परिभाषा क्या हो जाएगी? रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटी किसे कहेंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। एन इंस्टीट्यूशन दैट प्लेसेज ग्रेटर एम्फेसिस ऑन टीचिंग बट स्टिल कंडक्ट्स सिग्निफिकेंट रिसर्च, मतलब कि शिक्षण पर ध्यान दिया जाएगा, शिक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा, परंतु वहां पर अनुसंधान कार्य है वो भी करवाए जाएंगे, तो उनको आप क्या बोल सकते हैं? रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटी कह सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो अपने मित्रों को जरूर बताइए। नया सवाल देख लेते 491। What is the primary focus of an autonomous degree granting college? एक स्वायत्त डिग्री देने वाले कॉलेज का प्राथमिक फोकस क्या है? रिसर्च, अंडर ग्रेजुएट टीचिंग, ग्रेजुएट प्रोग्राम, मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज। एक स्वायत्त डिग्री देने वाले कॉलेज की प्राथमिकता है, फोकस पॉइंट क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अंडर ग्रेजुएट टीचिंग वो करवाती है, डिग्री कॉलेज है वो अंडर ग्रेजुएट टीचिंग के लिए बनाई गई है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 492। व्हाट इज एन ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज? एसी, स्वायत्त डिग्री अनुसंधान महाविद्यालय, यानी एसी क्या है? ऑप्शन है स्मॉल इंस्टीट्यूशन फोकस्ड ऑन अंडर ग्रेजुएट टीचिंग, अ लार्ज इंस्टीट्यूट फोकस्ड ऑन अंडर ग्रेजुएट टीचिंग, अ रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटी और टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटी। स्वायत्त डिग्री अनुदान महाविद्यालय एसी क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। स्मॉल इंस्टीट्यूशन
फोकस्ड ऑन अंडर ग्रेजुएट टीचिंग, मतलब कि स्वायत्त डिग्री कॉलेज है उनको आप क्या कह सकते हैं, एक छोटे संस्थान है जो कि अंडर ग्रेजुएट टीचिंग के लिए बनाए गए हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। नया सवाल देख लेते 493। व्हाट इज द पर्पज ऑफ मेंटोरिंग एंड सपोर्टिंग कॉलेजेस? कॉलेजों को सलाह और समर्थन देने का उद्देश्य क्या है? टू डिस्करेज कॉलेजेस फ्रॉम अटेनिंग ऑटोनॉमी, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू कॉलेजेस, to help colleges meet the minimum benchmarks required for accreditation, to discourage colleges from becoming part of a university। कॉलेजों को सलाह और समर्थन देने का उद्देश्य क्या हो जाएगा? उनको सलाह और मशवरा क्यों दिया जा रहा है, सपोर्ट क्यों दिया जा रहा है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। टू हेल्प कॉलेजेस मीट द मिनिमम बेंचमार्क रिक्वायर्ड फॉर एक्रीडेशन, उनकी मान्यता के लिए जो मिनिमम बेंचमार्क किस प्रकार से प्राप्त किए जा सकते हैं उसके लिए सलाह दी जाएगी और समर्थन किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। टू हेल्प कॉलेजेस मीट द मिनिमम बेंचमार्क्स रिक्वायर्ड फॉर एक्रीडेशन। क्वेश्चन देख लेते 494। व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस इन एजुकेशन टीचिंग लर्निंग इन ऑल HEIs? सभी HEI में शिक्षा और शिक्षण अधिगम में क्या अपेक्षाएं हैं? मतलब कि उनसे शिक्षा और शिक्षण अधिगम से क्या अपेक्षाएं रखी जा रही हैं HEI से? लो क्वालिटी, मॉडरेट क्वालिटी, हाई क्वालिटी, नो एक्सपेक्टेशंस। सभी HEI है हायर एजुकेशन संस्थान है, उनसे क्या शिक्षा के बारे में, शिक्षण अधिगम से संबंधित क्या अपेक्षाएं रखी जा रही है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। हाई क्वालिटी एजुकेशन उनसे चाह रहे हैं कि उच्च शिक्षा संस्थान है वो अच्छी शिक्षा और शिक्षण अधिगम का अच्छा माहौल बनाए, इसके लिए हाई क्वालिटी की अपेक्षा की जा रही है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 495। व्हाट आर द टू पॉसिबल आउटकम्स फॉर कॉलेजेस इन द फ्यूचर? भविष्य में कॉलेजों के लिए दो संभावित परिणाम क्या हैं? ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज और ए कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ ए यूनिवर्सिटी। ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज और ए रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटी। ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज और ए टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटी। ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज और ए नॉन एक्रीडिटेड इंस्टीट्यूशन। भविष्य में कॉलेज के लिए दो संभावित परिणाम क्या होने वाले हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज और ए कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी। यहाँ पर बताया गया है कि डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज है वो बनाई जाएंगी और ये कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ ए यूनिवर्सिटी, मतलब कि एक कॉलेज है उसको यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। साथियों, पुरानी परीक्षा में NEP पर क्वेश्चन है भर भर के पूछे गए थे, आगामी परीक्षा में भी पूछे जाएंगे, इसलिए आप नॉलेज मंडली के काका सीरीज के सारे क्वेश्चंस देखिए और अपनी सफलता को नई दिशा दीजिए। देख लेते नया सवाल 496। व्हाट इज द मेन आइडिया बिहाइंड कैटेगराइजिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस HEIs? उच्च शिक्षा संस्थानों यानी कि HEI को वर्गीकृत करने के पीछे मुख्य विचार क्या है? टू क्रिएट ए रिजिड एंड एक्सक्लूशनरी सिस्टम, to establish a continuum for HEIs, to limit the autonomy and freedom of HEIs, to focus on the norms of teaching and research। उच्च शिक्षा संस्थानों को वर्गीकृत करने के पीछे मुख्य विचार क्या है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। टू एस्टेब्लिश ए कंटिन्यूम फॉर HEIs, सभी हायर एजुकेशन संस्थान के बीच में सातत्य बनाए रखने के लिए ये वर्गीकृत किए गए हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। टू एस्टेब्लिश ए कंटिन्यूम फॉर HEIs। Move to question number 497. What is the most salient marker for categorizing HEIs? HEI को वर्गीकृत करने के लिए सबसे प्रमुख मार्कर क्या है? ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम, प्लान्स, एक्शंस एंड इफेक्टिवनेस, फोकस ऑफ गोल्स एंड वर्क, एक्रीडिशन सिस्टम। HEI को वर्गीकृत करने के लिए सबसे बड़ा मार्कर है, साइलिएंट फीचर क्या है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, फोकस ऑफ गोल्स एंड वर्क। क्वेश्चन देख लेते 498। Besides teaching and research, what other responsibilities do HEIs have? शिक्षण और अनुसंधान के अलावा HEI की अन्य जिम्मेदारियां क्या हैं? Contribution to various fields of practice, faculty development for the higher education system, support to school education, community engagement and services, और D ऑप्शन हो जाएगा all of the above। शिक्षण और अनुसंधान के अलावा HEI की अन्य जिम्मेदारियां क्या हो जाएंगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन टू वेरियस फील्ड्स ऑफ प्रैक्टिस, मतलब कि अलग अलग क्षेत्रों में उनको लगाए रखना, प्रैक्टिस करवाना, प्रायोगिक कार्य करवाना। साथ में फैकल्टी डेवलपमेंट के लिए भी हायर एजुकेशन है उनकी जिम्मेदारियां हो जाएंगी और सपोर्ट टू स्कूल एजुकेशन,
ये बहुत बड़ी बात बताई गई है कि स्कूल एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, वो एक दूसरे को अलग मानते हैं, उनके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं होता, कोलैबोरेशन नहीं होता। तो इससे क्या है कि उनके बीच में खाई बन चुकी है। इस खाई को पाटने के लिए एचईआई को डेवलप किया जाएगा कि वो स्कूल एजुकेशन को भी सपोर्ट करें, उनके बीच में कोलैबोरेशन हो, सहसंबंध हो। इसके साथ में कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड सर्विसेज, कम्युनिटी को एंगेज करना, सर्विसेज देना, जिससे कि सोसाइटी के बीच में उन हायर एजुकेशन का रेपो डेवलप हो जाए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं 499। हाउ कैन एचईआई डिस्करेज देयर क्रूशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज? उच्च शिक्षा संस्थान अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन कैसे कर सकते हैं? थ्रू अप्रोप्रिएट रिसोर्सिंग, इंसेंटिव्स एंड स्ट्रक्चर्स, through inappropriate resourcing, incentives and structures, through minimal effort, through external support only। उच्च शिक्षा संस्थान अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन कैसे कर सकते हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, थ्रू अप्रोप्रिएट रिसोर्सिंग करना, इंसेंटिव्स देना, स्ट्रक्चर डेवलप करना, जिससे कि वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पाए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। और साथियों देख लेते हैं एनईपी पर आधारित क्वेश्चन सीरीज, काका सीरीज 25 का अंतिम सवाल 500। बाय विच ईयर हैज द टारगेट बीन सेट टू मेक ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस मल्टीडिसिप्लिनरी? किस वर्ष तक सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को बहुविषयक बनाने का लक्ष्य रखा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन हैं परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और साथियों दूसरा कोई तरीका है तो आप कमेंट करके बताइए। 2030, 2040, 2035, 2018। किस वर्ष तक सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को बहुविषयक बनाने का लक्ष्य रखा गया है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा 2040। मतलब कि 2040 तक सभी उच्च शिक्षण संस्थान है उनको बहुविषयक यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट बना दिया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। इस तरीके से साथियों काका सीरीज 25 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं और अभी तक हमने 500 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लिए। ये सभी क्वेश्चंस हैं बेस्ड हैं एनईपी पर। एनईपी पर पुरानी परीक्षा में भर भर के क्वेश्चन पूछे गए थे और आगामी परीक्षा में भी ये क्वेश्चंस हैं पूछे जाएंगे। साथियों आपको आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।